हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल फंटूस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिकल, जो कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी फ्रांस के नीस शहर में मौजूद है। और भारत और फ्रांस के बीच जो 114 राफेल डील का सौदा होने वाला है $40 बिलियन का। और इसके बाद G7 में मीटिंग होने वाली है राष्ट्रपति अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो बहुत ही बड़ा जो है मतलब मीटिंग होने वाली है भारत के प्रधानमंत्री के साथ, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो डील होगी होगी इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होगी। तो भाई देखना है क्या होता है, क्योंकि अभी हाल में अमेरिका ने अब्राहम लिंकन जो अपना कैरियर है उससे मिसाइल दागकर भारत के 3 नागरिकों की हत्या की है, जो कि शिप में जा रहे थे। और इससे भारत और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बैठा हुआ है और दो रिपब्लिकों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों के बीच में, भारत में खासकर। तो अमेरिका जो तो अपने आप को स्ट्रेटेजिक अलायंस बताता है भारत को, लेकिन पीठ पीछे छुरा भी घोंप रहा है भाई, क्योंकि उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। इस जो कृत्य किया है अमेरिका, जो एक मित्र देश को बोलते हुए बोलता है मित्र देश है, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ये, माय फ्रेंड वो, और फिर वो मिसाइल दागकर वो भारत को नीचा दिखा रहा है। और दूसरा नंबर कि भारत से माफ़ी भी नहीं मांग रहा। अरे भाई, भारत से मत मांगो, कम से कम तुमने गलत किया उसके लिए तो अपने आप को गिल्टी फील करो, लेकिन वो भी नहीं कर रहा अमेरिका। अब भारत क्या करेगा भाई? अब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रांस में आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखते हैं दोनों के बीच में मतलब बैठकें होती है, बातचीत होती है या नहीं, या भारत जो है विरोध दर्ज कराएगा ना बात करके, जो 3 नागरिकों की हत्या अमेरिका की सेना ने की है। तो अब देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। और भारत सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो अमेरिका ने किया है इसके लिए मित्र देशों के साथ जो संबंध है वो बहुत ही खराब होते हैं। इस तरह के जब संबंध हो, आप मित्र कहो और इसके बाद आप मिसाइल से हमला करो, ये और दूसरी बात वो हॉर्मुज को आप दूसरा बात की धमकी भी आ गया अमेरिका का कि अगर हमारे कहे अनुसार हॉर्मुज में कोई अगर आना जाना करता है तो हम मारेंगे। मतलब ये तुम्हारे बाप की है हॉर्मुज जो तुम मारोगे? वो इंटरनेशनल सी है, वो इंटरनेशनल जो है समुद्र है, एरिया है। तुम वहाँ क्यों भाई, क्यों किसी को मारोगे? तुम कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम क्या पूरा विश्व का दादा हो? क्या समझते हो? अगर तुम इस तरह के हरकतें करते हो तो क्या हो सकता है कि भारत रसिया चाइना मिलकर भी तुम्हारे सबक सिखाने लगे, तब तो तुम ठिकाने आ जाएगा दिमाग। तो भाई यही सब दिक्कत है, भारत सरकार अभी तक चुप है। अब अमेरिका को ये दिख रहा है कि 50% जो हमने टैरिफ लगाया फिर भी भारत नहीं झुका। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लेकर जितना हमने बयानबाजी की, भारत ने उससे स्वीकार नहीं किया। भारत उल्टा हम पर ही कह दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसके वजह से अमेरिका और अमेरिका के लोग चिढ़े हुए हैं। और दूसरा नंबर, जो ट्रेड डील होने वाली थी अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका की शर्तों को मान नहीं रहा। भारत कह रहा है कि दोनों में बराबरी का डील होनी चाहिए तभी डील हो पाएगी। ये नहीं कि सारा माल आप खाओ हम खाली बैठकर छिलका गिने, वो संभव नहीं है। अगर आपको माल लेना है, माल देना है, तो बराबरी का नज़र में नज़र मिलाकर बात होनी चाहिए। यही सब लेकर अभी तक ट्रेड डील रुकी हुई है। और अब मेरा मानना है कि अब 3 लोगों की हत्या जो अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज में की है, भारतीय लोगों की, इससे अब जो ट्रेड डील है वो और पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए भारत को। झुलाए कम से कम मिड टर्म जो इलेक्शन अमेरिका के अंदर है, जब ये डोनाल्ड ट्रंप हारेगा चुनाव तो इसके बाद इसके दिमाग ठिकाने आ जाएगी भाई। ये बहुत ही बेशरम और जाहिल पना आदमी है। ये अभी तक अमेरिका के इतिहास में इतना जाहिल, इतना गंदा, इतना घटिया व्यक्ति कोई राष्ट्रपति नहीं बना था। 22 दिन रात झूठ बोलता है, जब देखो झूठ बोलता है, सुबह शाम झूठ बोलता है, समझ में नहीं आता ये झूठ क्यों बोलता है। और इसके वजह से पूरी दुनिया में हतप्रभ है, स्थिति बनी हुई है। कोई समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये कभी अभी सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है। भाई बीस का विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि कब क्या होगा। दिन में रात में ट्वीट करता है कि ईरान पर हमला करेंगे, आज सुबह जाकर सरेंडर कर जाता है। तो भाई इससे फालतू या इससे बददिमाग राष्ट्रपति अभी तक अमेरिका का हुआ नहीं था। और हमें लगता है कि अंतिम राष्ट्रपति होगा भाई। इसके बाद जो है अमेरिका में चुनाव नाम का चीज होगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो है करीब करीब जितनी जीडीपी है उससे दुगना अमेरिका का कर्ज हो चुका है। और $60 ट्रिलियन का कर्ज है। और उसको कर्ज का ब्याज चुकाने में कम से कम 2 से $2.5 ट्रिलियन हर महीने इसका कर्ज चुकाने में चला जाता है। तो भाई ये बहुत परेशान है अमेरिका। और अमेरिका के लक्षणों की वजह से पूरे विश्व में डी डॉलराइजेशन हो रहा है।
और सब देश अपनी अपनी करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, और इसके वजह से भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और तेल के जो मामला है, तेल जो हर जगह निकल रहा है, इस तेल के वजह से भी अमेरिका जो है सोच रहा है कि पूरे विश्व पर हम कंट्रोल करें और डॉलर में तेल बेचें। इससे हमारा डॉलर भी कंट्रोल में आएगा और कर्ज भी टूटेगा। तो भाई ये अपना कर्जा मिटाने के लिए ये पूरी दुनिया में कब्जा कर रहा है सेना के बदौलत, और ये छोटे देशों को ही कब्जा कर रहा है। ये चीन और रूसिया भारत पर हमला करने के इनकी औकात नहीं है, ये अंदर से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो अमेरिका का एक जासूस था, जो कि मणिपुर में विद्रोही गुटों को ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग दे रहा था, और वहां जाकर वो इस मतलब कि पैसे से इसके बाद जो लेन देन होता था, इसके बाद वहाँ ड्रोन का चलाना, और इसमें करीब करीब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और यूक्रेन के लगभग 6 नागरिक, अभी आपने देखा होगा एक कल का जो मैथ्यू वेन डाइक था, जो आपको अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताता था, कभी फिल्म में बनाने वाला जो होता है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो बताता था, लेकिन भाई एक तरह से अमेरिका का जासूस था मैथ्यू वेन डाइक और उस 6 यूक्रेनी नागरिक। ये सब मिलकर मणिपुर में आग लगा रहे थे और म्यांमार में जाकर विद्रोही गुटों की मदद कर रहे थे। तो आप देखा होगा मतलब मणिपुर वाले मैथ्यू वेन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को भारत सरकार ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट कर कर एनआईए को सौंपा। एनआईए ने पूछताछ कड़े से की है, तो अब धीरे धीरे सारे राज उगल रहे हैं। और इसके वजह से अमेरिका और चिढ़ा हुआ है। सर्जियो गोर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह छुड़वा लिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया ये राजीव गांधी नहीं है जो कि एडरसन को प्राइवेट फ्लाइट में बैठा कर भगा दे भारत से। तो भाई भारत सरकार ने जो किया है बहुत काबिले तारीफ है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी महाशक्ति को अगर चैलेंज कर रहा है थोड़े थोड़े में, तो कम बड़ी बात नहीं है भाई। 2014 में तो हम उसके सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। ऐसा हमको डरपोक प्रधानमंत्री भी मिला था उस समय 2014 से पहले, उसको पाकिस्तान तक नहीं पूछता था, तो अमेरिका दूसरा बात है। तो भाई बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस वक्त। अब जो कर 12 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने देश का गौरव मान बढ़ाया है, इससे पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ी हुई है। भारत ने, अभी आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार में तेल निकला है, गैस निकला है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो है करीब करीब 300 कुछ मिलियन बैरल तेल निकला है। इसलिए तो बंगाल इलेक्शन जब ममता बनर्जी हारी, तो अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो बेचैन हो गया। क्यों? बांग्लादेश वाले और ममता बनर्जी के बीच में टाई अप था कि तुम बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बन जाना, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। इस तरह की दोनों के बीच साठगांठ थी। जमात इस्लामी, इन सब लोगों के बीच में बहुत बड़ा गठजोड़ चल रहा था। तो भाई बहुत ही बंगाल का इलेक्शन बीजेपी की जीतना बहुत ही जरूरी था। इससे अमेरिका का डीप स्टेट बहुत ही भयभीत और नाराज हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जब चुनाव बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री को बधाई देती है। भाई कोई सेंट्रल का चुनाव तो था नहीं, एक स्टेट का था। एक स्टेट के चुनाव में कौन सा दुनिया का प्रेसिडेंट बधाई देता है भाई? इसका मतलब वहां पर अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत ज्यादा वहां पर मोनोपोली था, जो कि अब बीजेपी सरकार बनने के बाद वो गिर गया। इसलिए अमेरिका जो है बहुत ही ज्यादा अंदर से कुढ़ा हुआ है भारत सरकार से। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जब भारत आए तो सीधा वो कोलकाता लैंड करते हैं, और चैरिटी ऑफ ट्रस्ट जो है वो उसमें जाते हैं ईसाई मिशनरीज के। इसके बाद वहां से फिर लौटकर आप देखते हैं दिल्ली, फिर कहाँ कहाँ गए। और फिर उनका भारत के अंदर जो स्वागत हुआ वो एकदम ठंडा हुआ, कोई तरह का तामझाम नहीं था। इस वजह से भी बहुत ज्यादा अमेरिका नाराज है। इसलिए उसने ये सब देखते हुए मिसाइल हमला किया है भारत पर। लेकिन भाई भारत डरने वाला नहीं है, भारत अभी सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि भारत उकसाने पर उसकेगा नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह किया जाए, भारत जो तरक्की कर रहा है उसे रोका जाए। इसलिए भारत जो है अभी इन लोगों की बातों में आएगा नहीं, अपनी बात को अच्छे से रखेगा पूरी दुनिया के अंदर, और भारत पूरी दुनिया को बताएगा भी कि किस तरह की आतंकवाद चल रहा है देश के अंदर, देश के बाहर। सारी परिस्थितियों को भांपते हुए भारत सरकार कदम उठाएगी। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हम भारतीयों को तुरंत में हर चीज चाहिए, ये ऐसा नहीं होता भाई। ये जियो पॉलिटिकल राजनीति जो है और घरेलू राजनीति, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। आप एक थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, पूरा समय खराब हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।